करेंगे कोई भी कुंडली में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के क्या योग होते हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी किए हैं, मैं प्रैक्टिकल केसेस के साथ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा, और वो भी काफ़ी नाड़ी और वैदिक केपी न्यूमरोलॉजी का कई जहाँ पे जो ज़रूरत पड़े वो टूल के साथ मैं पढ़ाऊंगा। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, जितने भी लोगों ने वीडियोस देखा 200-300 लोगों ने, कई लोगों ने कंसल्टेशन लिया, कई लोगों ने अप्रिसिएशन किया, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे मुझे। इससे मुझे भी काफ़ी इंकरेजमेंट होता है, क्योंकि लोगों को ये अप्रोच पसंद आ रहा है जो मैं प्रैक्टिकली केस स्टडीज़ के साथ मैं एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैं इनको इन तक कन्वे कर रहा हूँ, आप लोगों तक कन्वे कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो आज मैं गवर्नमेंट जॉब आने का क्या योग होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, उसके उसके बीच में उसके पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स थियरीज क्या है जिसको आपको करना है। और इसमें भी मैं बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इजी वे से आपको बताऊंगा। इतने रूल्स रेगुलेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैदिक पराशरी वैदिक में कई बार बहुत ज़्यादा रूल्स हो जाते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हो जाते हैं जो याद करना मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत सिंपल यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरी खुद की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं बहुत सिंपल मेथड्स यूज़ करता हूँ जिससे मुझे एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की चार्ट है, 15/9/1989। ठीक है, ये 6 आ रहा है, टोटल नंबर लक नंबर 6 आ रहा है, डे नंबर 6 आ रहा है जो लक नंबर है, और डेस्टिनी नंबर भी 6 आ रहा है। ठीक है, 6 आना अच्छी बात है। 6 आना मतलब लग्जरियस, ब्यूटी, ओवर क्लीनलीनेस, ये सब रहेंगे। ठीक है, ये 2 PM संगरूर पंजाब की रहने वाली है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इनकी डिपुटेशन पूरी इंडिया में होती है। तो हम ऐसे कौन से ग्रह हैं इनके चार्ट में जिन्होंने इनको इतनी अच्छी पोजीशन में गवर्नमेंट में प्लेस किया हुआ है, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से पहला रूल जो मैं बताऊंगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी है, वो है सन और सैटर्न का कनेक्शन होना, सन बहुत स्ट्रांग होना, सैटर्न में स्ट्रेंथ रहना, और यही कनेक्शन आपको D10 चार्ट में भी होना। ये है प्राइमरी कंडीशन। ठीक है, सैटर्न कर्मकारक हैं, हम 6th हाउस 10th हाउस ये सब कुछ नहीं लेते हैं नाड़ी में। हम बेसिकली लेंगे सैटर्न इज द कर्मकारक का। प्रोफेशन के लिए हम सैटर्न देखेंगे, बहुत सिंपल है, बस खत्म। पैसे के लिए विनस देखेंगे। ठीक है, अगर सन कनेक्टेड हो गया सैटर्न के साथ तो 2 ऑप्शन आते हैं, एक वो डॉक्टर बन सकता है, दूसरा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकता है। डॉक्टर का मैंने पिछली वीडियो में बताया क्या क्या योग होते हैं, वो आप देखिए। तो उस वो भी श्योर शॉट आपको अबाउट 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ देता है। कहीं डॉक्टर ने तो मेडिकल फील्ड, ने तो फिजियोथेरेपी, ने तो नर्सिंग, ने तो जो लैब टेक्नीशियन, डायग्नोस्टिक, ये फील्ड में रहेंगे, या मेडिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, ये फील्ड में रहेंगे। ठीक है, मेरे प्रीवियस वीडियो MBBS का आप देख सकते हो, तो वो कॉम्बिनेशन अगर आ गया तो रहेंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर वही मैं बता रहा था, सैटर्न की कनेक्शन जब सन से होता है, वो इधर डॉक्टर बनेगा या गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के क्या योग है, सैटर्न सन कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद सैटर्न स्ट्रांग होना चाहिए, सन स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी बात, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैसा अच्छा आता है। इनको कभी भी ऐसा नहीं होता कि पैसे नहीं है तो इनको सैलरी नहीं मिला, ये पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ट्रेजरीज में हमेशा पैसा होता है, पैसा अच्छा आता है। ठीक है, इनको अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी होते हैं, कुछ लोगों को ऊपर से नीचे से कमाई बहुत होती है, तो इनको ओवरऑल पैसा बहुत अच्छा आता है। तो मतलब सेकंड हाउस और 11th हाउस भी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, और कुछ उच्च के प्लैनेट अच्छे होने चाहिए, इंटेलिजेंस होने चाहिए, क्योंकि ये लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके जाते हैं, पावरफुल पोजीशन में रहते हैं, तो चार्ट में पावर होना चाहिए। सन रिप्रेजेंट्स पावर। ठीक है, ओवरऑल उच्च के प्लैनेट होने चाहिए, बिकॉज ये हाई लेवल पर रहते हैं, एक प्रिविलेज लाइफ रहता है इनको। इवन नॉर्मल गवर्नमेंट क्लर्क, उसके ऊपर 2-5-10 साल बाद प्रमोट होने के बाद भी वो अच्छी पोजीशन, अच्छी कमांड सोसाइटी में ये डिमांड करते हैं, ये एंजॉय करते हैं। नॉट ओनली सिविल सर्विस IAS ऑफिसर्स, उनका तो बहुत ही एक्सेप्शनल चार्ट्स होते हैं, बट इवन जो मिड लेवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी काफ़ी रेस्पेक्ट और कमांड और एक प्रिविलेज लाइफस्टाइल वो लोग कमांड करते हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो हम ये इनकी चार्ट, ये लेडी की चार्ट में देखते हैं कि ये रूल अप्लाई हो रहा कि नहीं। देखो, लग्न में शनि बैठा हुआ है। ठीक है, नाड़ी में लग्न नहीं लेते हैं। ठीक है, धनु में शनि बैठा हुआ है। ठीक है, इसीलिए नाड़ी का बेस्ट एडवांटेज ये है कि अगर आपको टाइम भी नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप नाड़ी में एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। वैदिक में प्रॉब्लम ये हो जाता है, अगर आपका 3 घंटे से ज़्यादा अगर इनएक्यूरेट टाइम हो गया तो लग्न चेंज हो जाएगा, जिससे पूरी कॉम्बिनेशन उलट पुलट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वो हमारा एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज कवर कर रहा है। अगर ये सिर्फ हम प्लानिटरी पोजीशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर दैट मैटर ये टाइम एक्यूरेट है। तो लग्न में शनि बैठना
दैट मीन्स प्रोफेशनली द पर्सन इज़ वेरी सीरियस अबाउट द प्रोफेशन, द पर्सन इज़ अ प्रोफेशनल। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखिए, मैंने ऑलरेडी कहा है, नाड़ी में हम नॉट ओनली शनि का 3, 10, 7 एस्पेक्ट्स देते हैं, ट्राइन एस्पेक्ट्स भी लेंगे, मतलब 5 और 9 एस्पेक्ट भी लेंगे हम। तो शनि 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ एस्पेक्ट, सॉरी सन फिफ्थ एस्पेक्ट से शनि को देख रहा है। ठीक है, सन फिफ्थ एस्पेक्ट से शनि को देख रहा है, बट सन के साथ केतु बैठा हुआ है। केतु का होना कहीं ना कहीं प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं होता। ये दिस इज़ वन काइंड ऑफ ए ग्रहण योग, बट नॉट टू वरी। डिग्री वाइज देखिए, ये 28 डिग्रीज पे, ये 0.45 डिग्री से, मतलब करीब करीब 27 डिग्री का डिफरेंस, 28 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो केतु का नेगेटिव इफेक्ट सन पे नहीं पड़ रहा है, वो आपको पॉइंट ये करना चाहिए। कोई भी रूल ब्लाइंडली अप्लाई मत करिए एस्ट्रोलॉजी में, हर रूल का एक्सेप्शन होता है, हर रूल का डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। और आप ये देखिए, सन अपने खुद की स्वराशि में, सिंह राशि में स्ट्रांगली बैठा हुआ, और ये बैठा हुआ है ट्राइन पोजीशन में बैठा हुआ, मतलब त्रिकोण पोजीशन में बैठा हुआ है। आपको पता होगा, केंद्र और त्रिकोण के घर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल घर होते हैं। ठीक है, ये ट्राइन पोजीशन में, त्रिकोण पोजीशन में बैठा हुआ है। अगर मैं लग्न को ना लेके सिर्फ शनि को ले, तो शनि से ट्राइन में सन है। ठीक है, और एक बात ये होता है कि कई बार केतु भी फ्लैग को दर्शाता है, तो केतु भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। मून सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाता है, तो 1, 2 मून स्टेट गवर्नमेंट को दिखाता है। तो शनि का 1, 2, 3 थर्ड एस्पेक्ट मून पे पड़ा हुआ है, और राहु भी काफ़ी दूर है मून से, तो ये ग्रहण योग यहाँ पे भी अप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो सैटर्न से इवन थर्ड हाउस, अगर सन राजा है तो मून रानी है, एंड मंगल इज द सेनाधिपति। ठीक है, तो शनि के थर्ड एस्पेक्ट में मून भी पड़ रहा है, और फिफ्थ एस्पेक्ट सैटर्न शनि पे पड़ रहा है, तो एक पावरफुल योग बना रहा है यहाँ पे। और ये देखिए, वीनस स्वराशि में 11th हाउस में बैठा हुआ है, ये लाभ स्थान है। ठीक है, दैट मीन्स वीनस इज़ वेरी वेरी पावरफुल ओवर हियर। ठीक है, इसका मतलब इनको पैसा, प्रॉफिट, लाभ बहुत मिलेगा लाइफ में, इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, इनका एल्डर ब्रदर बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। ये सब पॉइंट्स हम लाभ स्थान से देख के, एक्वेंटेंस सर्कल, पब्लिक रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त होंगे, तो इनको ज़िंदगी में पैसे की कभी कमी नहीं होगी। और दूसरी बात, दूसरे घर का स्वामी लग्न में बैठना, ये खुद में एक राजयोग होता है। और यहाँ पे देखिए आप, बुध एग्जॉल्टेड हो गया 10th हाउस में, इसको पंच महापुरुष बोलते हैं। व्हेन केंद्र और त्रिकोण लॉर्ड गेट्स एग्जॉल्टेड और sits in its own sign in स्वराशि in केंद्र और त्रिकोण पोजिशन, देन इट फॉर्म्स पंच महापुरुष योग। और जब बुध ये बैठता है ऐसा, इसको भद्र योग बोलते हैं। ठीक है, तो मर्क्यूरी यहाँ पे एग्जॉल्ट होकर बैठा हुआ है 10th हाउस में, मतलब ये बहुत पावरफुल 10th पोजिशन, स्टेटस दिखाता है आपका 10th हाउस, आपका पावर दिखाता है, तो सोसाइटी में ये बहुत पावर दिखाएगा। और देखिए मार्स, ये अच्छी बात ये है कि मार्स और बुध में डिग्री वाइज काफ़ी डिफरेंस है, ये 16 डिग्री पे, 3 डिग्री पे। अगर क्लोज कंजंक्शन होता तो इन दोनों का इतना नहीं जमता। बुध बुद्धि से जाने वाला है, मंगल इम्पल्सिव है, तो दोनों की जो आइडियोलॉजी वो डिफरेंट है, तो इन दोनों का इतना नहीं जमता एज पर नाडी। बट डिग्री वाइज काफ़ी दूर है, तो इट इज़ एडिंग मार्स एंड मर्क्यूरी एनर्जी टू द 10th हाउस, एंड मर्क्यूरी इज एक्सॉल्टेड पोजिशन, वीनस इज इन इट स्वराशि, सन इज इन स्वराशि, इतने राजयोग बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हो आप। ठीक है, और 4th लॉर्ड 7th लॉर्ड, एक केंद्र का दूसरे केंद्र में बैठना, वो भी एक तरह से राजयोग है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त योग बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बुध एग्जॉल्टेड है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी योग है ये लेडी की चार्ट में। अब हम यही चीज़ देखेंगे दशांश में कैसा इनका पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स है। दशांश 16 वर्ग चार्ट होते हैं, डिविजनल चार्ट्स होते हैं, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए एक डिविजनल चार्ट होता है। ठीक है, तो एक तरह से लग्न चार्ट आपका बिगिनिंग होता है, और डिविजनल चार्ट आपका फर्दर, उसके बाद नेक्स्ट फेज होता है, वो वैसे भी हम देख सकते हैं। शनि यहाँ पे नीच का हो गया मेष में, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, नहीं तो ये जो D1 की कॉम्बिनेशन है, इससे ये लड़की IAS बन जाना था, इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन। बट यहाँ पे आप डीपली देखोगे तो शनि यहाँ पे नीच का हो गया। फिर ठीक है, नो वरीज। उसको केतु देख रहा है, बट केतु देख रहा है सिंह राशि से देख रहा है। मैंने बोला केतु भी आपको पावर और गवर्नमेंट को दर्शाता है, क्योंकि केतु फ्लैग को दर्शाता है, मंगल पावर को दर्शाता है। कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि जब पड़ते, याद रखना मिलिट्री
एंड सर्टन कॉम्बिनेशंस में मिलिट्री एंड पुलिस में जाएंगे, ठीक है। और मैंने नाड़ी में ये भी बोला है जो एडजेसेंट हाउसेस हैं उनकी भी एस्पेक्ट पड़ती है, नेबरिंग एस्पेक्ट्स पड़ती है, मतलब पीछे वाला घर आगे वाला घर एक दूसरे को एस्पेक्ट बनाते, कनेक्शन बनाते हैं। तो सैटर्न और सन का कनेक्शन यहाँ पे भी आ रहा है। और दूसरी बात आप देखा जाए तो सैटर्न मेष में बैठा हुआ नीच का है, आई एग्री, बट जो मेष की जो मार्शियन एनर्जी है, जो जोश है, मार्शियन एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ जोश, एक पावरफुल पोजीशन है सेकंड हाउस में। तो सैटर्न मार्शियन एनर्जी में बैठा, उसको केतु देख रहा है, तो इन अ वे सैटर्न इज वेरी वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ नीच का है, आई एग्री। तो इनको करियर में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इनिशियल फेजेस में, दशा अंतरदशा में इनको करियर में प्रॉब्लम हो रहे हैं, बट जॉब गई नहीं बिकॉज T1 में सैटर्न इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है। बहुत सिंपल सी रूल है, व्हेन सैटर्न एंड सन का कनेक्शन होता है और टेंथ हाउस एग्जॉल्टेड होता है, 10th लॉर्ड एग्जॉल्टेड होता है, 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड बहुत अच्छी पोजीशन में होता है, ये अच्छी परस्पर दृष्टि में होता है या लक्ष्मी योग बनाता है, ये सिचुएशंस में हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। बट हमेशा ज़रूरी नहीं होता जब भी सन और सैटर्न की कंजंक्शन या एस्पेक्ट हो गया ये गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। बट ये पक्का बोल सकते हैं जिस किसी प्राइवेट जॉब में भी रहेंगे तो भी हाई पोजीशन, हाई पावर ये कमांड करेंगे, ठीक है। इवन पॉलिटिशियंस का भी एक तरह का योग है, बट इसमें स्लाइटली डिफरेंट है, राहु भी आ जाता है सर्टन अदर कंडीशन से, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब और नेक्स्ट केस देखते हैं, ये भी और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय 4/9/1993, ठीक है। 4 राहु का नंबर है, टोटल बन रहा है आपका 9s को अगर मैं इग्नोर कर दूंगा तो 4 + 4 8, 4 8 भी थोड़ा सा कार्मिक नंबर है बट ठीक है, इट्स ए पावरफुल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखिए सैटर्न मूल त्रिकोण राशि में थर्ड हाउस में बैठा हुआ, एक्सट्रीमली पावरफुल पोजीशन, डिग्री वाइज स्ट्रेंथ कम है बट मूल त्रिकोण में वेरी पावरफुल पोजीशन में सैटर्न बैठा हुआ है। और उसके एग्जैक्ट 180 डिग्री एस्पेक्ट 7th हाउस में आपका सन बैठा हुआ है, ठीक है। और स्वराशि में देखिए इतनी पावरफुल कॉम्बिनेशन है ये, सैटर्न अपने खुद के घर में बैठा हुआ है स्वराशि होकर मूल त्रिकोण में, और सन अपने खुद के घर में स्वराशि होकर बैठा हुआ है, बुधादित्य योग फॉर्म कर रहा है इसका। और ये बुध भी कौन है, 10th लॉर्ड है, 10th और 7th लॉर्ड, इतनी पावरफुल कॉम्बिनेशन, मतलब केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में बैठना, त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में बैठना, इट इटसेल्फ इज ए वेरी वेरी पावरफुल राजयोग। तो यहाँ पे मून स्वराशि में बैठा है और 10th लॉर्ड उसके साथ बैठा है, तो 10th हाउस में बहुत पावर आ गया। और कहीं ना कहीं मार्स और जुपिटर का 10th हाउस में रहना भी पावर, स्टेटस और पोजीशन दिखाता है, ठीक है। मार्स इज अगेन अनदर त्रिकोण लॉर्ड सिटिंग इन केंद्र, ठीक है। ये 1 4 7 9 1 4 7 10 केंद्र होते हैं और 5 और 9 त्रिकोण हाउसेस होते हैं, ठीक है। तो मार्स और जुपिटर का बैठना भी इन इटसेल्फ इज अ पावरफुल पोजीशन। जुपिटर यहाँ पे 4th लॉर्ड है, ठीक है, एज वेल एज लग्न लॉर्ड है, बहुत ही कारक है धनु के लिए, धनु लग्न के लिए। और मंगल है अपना 5th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं राहु केतु नीच का होने से इनको थोड़ा सा करियर में प्रॉब्लम्स, इश्यूज, थोड़ा सा अपोजिशन, ये सब इश्यूज है, बट डेफिनेटली डजेंट मैटर, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा होना, थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम्स होना, ये सब चीज़ है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। ये उन्होंने भी पर्सनल डिस्कस किया मेरे साथ, मेरे क्लाइंट है ये सज्जन, ठीक है। तो बट यहाँ पे ये पावरफुल कॉम्बिनेशन देखिए, सैटर्न और सन का कंजंक्शन हो जाना, 10th लॉर्ड आके ओन स्वराशि सन के साथ बैठना, और मंगल और जुपिटर, जब भी मंगल और जुपिटर की कंजंक्शन होती है ये बहुत ड्रिवन पर्सनालिटीज होते हैं, दे आर वाइस एंड हाईली एनर्जेटिक, ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द हाउसेस, मतलब वो 8th हाउस को रिप्रेजेंट करे या 12th हाउस को रिप्रेजेंट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लग्न कुंडली में चेंज हो जाता है, चंद्र कुंडली में पोजीशन चेंज हो जाता है, वो टेंशन नहीं है। बट जब भी ये कॉम्बिनेशन होता है इनका पॉजिटिव इफेक्ट लाइफ में कहीं ना कहीं दिखेगा। इनकी दशांश हम देखते हैं D10 चार्ट, ठीक है। D10 चार्ट में देखिए शुक्र बैठ गया आपका सिंह राशि में, लग्न में बैठ गया, शुक्र रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे 11th लाभ स्थान। तो इनको लाभ, कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है उनको सिंह से, मतलब गवर्नमेंट से मिल रहा है, इनको जो प्रॉफिट है, फाइनेंशियल गेन है, उनको कहीं ना कहीं लियो से मिल रहा है जो गवर्नमेंट है बेसिकली। और देखिए सन सैटर्न के साथ कंजंक्शन बैठा हुआ है, यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड है, इसकी थोड़े नेगेटिव इफेक्ट्स रहेंगे बट इट डजेंट मैटर। आप सैटर्न देखिए D1 चार्ट में भी मूल त्रिकोण में कुंभ राशि में है, और D10 चार्ट में भी आप देखिए ये मूल त्रिकोण, मतलब सैटर्न कितना पावरफुल आप इमेजिन करिए, D1 में भी है,
10 में भी मूल त्रिकोण में ही मकर से ज़्यादा पावरफुल सैटर्न कुंभ में होता है, ठीक है, एक्वेरियस में होता है मोर देन कैप्रिकॉर्न। तो उसके साथ सन बैठा हुआ है, और यहाँ पे सन है लग्न का स्वामी। तो केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र पोजीशन में बैठना दूसरे केंद्र लॉर्ड के साथ, ये भी बहुत ज़बरदस्त योग है। ये भी फॉर्म कर रहा है पंचमहापुरुष योग, इसको बोलते हैं सस्य योग। जब व्हेन, जैसे मैंने बोला था, केंद्र और त्रिकोण लॉर्ड इन इट्स ओन साइन सिट्स इन इट्स ओन साइन और इन ए स्टेट ऑफ एक्सॉल्टेशन इट फॉर्म्स पंचमहापुरुष योग, एंड व्हेन सैटर्न इज दैट प्लैनेट इट फॉर्म्स सस्य योग। ठीक है, ये सस्य योग यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। और दूसरी बात, सन ऑपोजिट हाउस में बैठ के 180 डिग्रीज ऑपोजिट हाउस से बैठ के अपने खुद की राशि को देख रहा है, मेकिंग लियो एक्सट्रीमली पावरफुल। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ का जो 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड बैठ गया लियो में, जो दशांश का 10th लॉर्ड है ये भी बैठ गया लियो में। लियो इज अगेन गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं हमें बार बार इंडिकेशन यही मिल रहा है कि ये बंदा ये बंदी गवर्नमेंट में ही जाएगी, गवर्नमेंट में पावरफुल पोजीशन में रहेगी। केतु का होना भी इन ए वे गवर्नमेंट को भी दर्शाता है, बट केतु यहाँ नीच का है, तो इनकी ग्रोथ उतना नहीं हो पाई, ये इतनी हाई लेवल गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई जितना इनको करना चाहिए था, जितना D1 में स्ट्रेंथ था। क्योंकि D1 और D10 दोनों स्ट्रांग रहेंगे, ये पक्का IAS ऑफिसर्स या डिप्यूटी डायरेक्टर्स बनेंगे। अगर उनमें एक स्ट्रांग है दूसरा स्ट्रांग नहीं है तो एक एवरेज अबव एवरेज रिजल्ट आएगा, जो अक्सर केसेस में होता है। केतु का यहाँ होना गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं दर्शाता है, बट नीच का राहु केतु हो जाना 4th हाउस और 10th हाउस में कहीं ना कहीं इनका ग्रोथ को थोड़ा सा शन किया। बट एट द सेम टाइम D1 में प्लैनेट स्ट्रांग है, यहाँ पे सन और सैटर्न कनेक्शन स्ट्रांग है, सस्य योग फॉर्म है, पंचमहापुरुष योग फॉर्म है, तो इट्स अ वंडरफुल योग। यहाँ पे और एक पंचमहापुरुष योग फॉर्म हो रहा है, जुपिटर अपनी खुद की राशि में, स्वराशि में बैठे हुए 5th हाउस में। 5th हाउस में जब बैठते हैं, दिस पीपल आर वेरी वाइज, वेरी इंटेलिजेंट, extremely calculated, and Jupiter gives you wisdom and knowledge, extremely knowledgeable person। ठीक है, और ये त्रिकोण का लॉर्ड 9th हाउस का लॉर्ड बैठ गया। 9th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर हायर इंटेलिजेंस। तो 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड मिलके 9th लॉर्ड 5th हाउस में बैठना, ये अमेजिंगली सुपर्ब राजयोग है, जिसमें पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, बहुत ही प्रूडेंट आदमी है। तो ऐसे लोग, व्हेन यू यूज़ योर इंटेलिजेंस टू द हाईएस्ट डिग्री, आपका सक्सेस मिलना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अक्सर हम गधों के जैसे बिहेव करते हैं जो रिजल्ट नेगेटिव आता है, इमोशनली बिहेव करते हैं जो नेगेटिव आता है। हमें भी पता होता है कि हमने प्रॉपरली रीजनिंग रेशनली काम नहीं किया। तो ऐसे लोग काफ़ी रेशनल और हाईली नॉलेजेबल इनके पास होते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी देखा है कि बुध अपना बुधादित्य योग यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं 1823 डिग्रीज पे, तो इसको ब्रिलियंट पर्सन है ये, इसलिए इन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लियर किया। बट यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में केतु नीच का हो गया, तो इनको थोड़ा सा एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में इनको हिट हुआ, इसलिए ये हाई लेवल पे प्लेस नहीं हो पाए, ये सिविल सर्विसेज तक नहीं क्रैक कर पाए। तो हमारे पूरी कंडीशंस यहाँ पे मीट होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं अगला चार्ट जो है, और एक एक्सेप्शनल चार्ट है। ये भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये IIT क्लियर किया इन्होंने, उसके बाद IAS क्लियर किया, सिविल इंजीनियरिंग किया इन्होंने IIT से, और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज किया। दिस इज एन इक्वलेंट टू IAS एंड IPS इन इंजीनियरिंग सर्विसेज। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सर्विसेज में IAS बोल के रहता है, जैसे हमारा IAS और IPS रहता है, ये भी इक्वलेंट कैडर है। तो देखिए यहाँ पे सन स्वराशि में यहाँ बैठा हुआ है, फैंटास्टिक योग। लियो में सन बैठा हुआ है 21 डिग्री, डिसेंट स्ट्रेंथ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे सैटर्न अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ है। आप ये याद रखिए, 4th हाउस रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक्स ऑल्सो, नॉट ओनली 5th हाउस, इवन 4th हाउस, नेचुरल कारक फॉर इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक्स। तो यहाँ पे फिर से ससयोग पंचमहापुरुष फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे केंद्र का लॉर्ड, दो केंद्र के लॉर्ड एक दूसरे को देख रहे हैं, 180 डिग्री एस्पेक्ट से, दोनों स्वराशि में बैठे हुए, ये मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, ये अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ है। सन और सैटर्न का कंजंक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पे भी सन और सैटर्न का कंजंक्शन होता है, कहीं ना कहीं फादर के साथ रिलेशन ठीक नहीं रहता, क्योंकि शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं और उनका अपने फादर के साथ रिलेशन बहुत ख़राब है। माइथोलॉजिकल स्टोरी सेज दैट, और ये मैंने 9 आउट ऑफ 10 केसेस में देखा है। डिग्री ऑफ बैडनेस ऑफ द रिलेशन डिपेंड्स ऑन अदर एस्पेक्ट्स लाइक 9th हाउस, ठीक है, 9th लॉर्ड प्लेसमेंट और मैलिफिक एस्पेक्ट्स है कि नहीं, वो सब में आता है। बट जनरली सन और सैटर्न की कंजंक्शन में
फादर के साथ रिलेशन थोड़ा सफ़र होता है। इसमें आप हाउस देखने की ज़रूरत नहीं है, वो 5th हाउस है, 8th हाउस है, 12th हाउस है देखने की ज़रूरत नहीं, आप ब्लाइंडली बोल सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं फादर के साथ रिलेशन खराब है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल केंद्र हैं, 2 केंद्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 2 केंद्र वीक भी है। राहु यहाँ पे नीच का हो गया, केतु यहाँ पे नीच का हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया जिसके वजह से इनको इतना ग्रोथ और प्रोफेशन में थोड़ा सा बाधाएं मिल रही है ऑलरेडी, तो क्योंकि उनका राहु दशा चल रहा है तो थोड़ा सा मिल रहा है। बट ये आईएएस क्लियर किया है इन्होंने, आईआईटी भी क्लियर किया। ठीक है, और 12th लॉर्ड यहाँ पे 9th हाउस में है। हाँ, यहाँ पे देखिए और एक योग यहाँ पे, ये बहुत ही फैंटास्टिक योग, बुध एग्जॉल्ट हो गया अपना 11th हाउस में। 11th हाउस एग्जॉल्टेड होना मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और डीप में एनालाइज करता हूँ। ये गवर्नमेंट पोजीशन में है, अच्छी पावरफुल पोजीशन में, क्योंकि सन 10th हाउस में पावर दिखाता है, सोशल स्टेटस दिखाता है। राहु डिबिलिटेटेड हो गया। ठीक है, राहु डिबिलिटेटेड हो गया और बुध एग्जॉल्ट हो गया लाभ स्थान में। राहु लग्न में डिबिलिटेट होना मतलब कहीं ना कहीं बंदे का सोच थोड़ा सा नीच का हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ा नीच का सोचना शुरू कर रहा है और बहुत अच्छा कमा रहा है, तो आप इसका मतलब आप समझ सकते हो क्लियरली कि ही इज़ ए करप्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किया है। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत भी किया, काफ़ी ब्रिलियंट बंदा है। बट लग्न का स्वामी नीच का हो जाना मतलब राहु इटसेल्फ इज़ ए मेटीरियलिस्टिक प्लैनेट। ठीक है, और नीच का हो जाना थोड़ा सा क्रिमिनल टेंडेंसी दे देता है। इंटरनली माइंड में थोड़ा सा पैसे लेके बचो, क्राइम थोड़ा सा, मतलब मैं वाइट कॉलर क्राइम्स की बात करूँ, थोड़ा सा ब्राइब करप्शन के तरफ इनका अट्रैक्ट होने का चांस है। ठीक है, क्योंकि बुध एग्जॉल्ट हो गया लाभ स्थान में। ठीक है, दैट मीन्स इनके पास पैसा बहुत आएगा और 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं। जुपिटर इज द मोस्ट सेकेंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठना है, फैंटास्टिक महालक्ष्मी योग है। ठीक है, फैंटास्टिक मनी का योग है ये। इन ए वे अर्थ त्रिकोण, ओके, 2, 6 और 10। इवन 6th हाउस का लॉर्ड भी मार्स यहाँ बैठा हुआ है, 2nd हाउस का लॉर्ड भी मार्स यहाँ बैठा हुआ है, 10th हाउस का लॉर्ड ओन साइन में है, और यहाँ पे बुध लाभ स्थान 11th लॉर्ड एग्जॉल्टेशन में। तो इनके पास पैसे की कमी नहीं होगी, ये सैकड़ों करोड़ों में पैसे कमाएंगे, ये मेरी प्रिडिक्शन है। हंड्रेड्स ऑफ करोर्स ही विल अर्न, नॉट 1 करोड़ और 2 करोड़, हंड्रेड्स ऑफ करोर्स। एंड ये कमाएंगे बिकॉज ऑफ दिस राहु। ये राहु नीच का हो गया। ये और एक बात भी याद रखिए, जितने प्लैनेट्स नीच के होते हैं उतना बंदा पैसा कमाएगा, जितने उच्च के होते हैं उतना वो इज्जत कमाएगा। ठीक है, वो इज्जत नीड नॉट ट्रांसलेट इनटू मनी। ठीक है, तो नीचे का बंदा जैसे बिल गेट्स है, उन्होंने अपने 80% ऑफ उनका रेवेन्यू उन्होंने चैरिटी में दे दिया, उन्होंने सिर्फ 20% रखा है। तो उनके उच्च के गुण ने फाइनली उनकी बैलेंस शीट को 80% कम कर दिया। ठीक है, वो अच्छा है, बुरा है, मॉरली करेक्ट है, नहीं है, वो हम बाद में सोचते हैं। कुछ लोग बोलेंगे वो बेवकूफ़ है, कुछ लोग बोलेंगे महान है। बट जब ग्रह उच्च का होता है वो बंदा अच्छे काम, उच्च के विचार रखता है। ग्रह नीच का होता है वो पैसा अपनी पोजीशन में रखता है, अपने पास रखता है। ये सोचिए, पहले ज़माने में उच्च का होना बहुत अच्छा माना जाता है, इज्जत कमाना बहुत अच्छा माना जाता है। आज के ज़माने में पैसा होना बहुत अच्छा माना जाता है। ये अपने अपनी पर्सपेक्टिव में, बट मैं एक केस स्टडी में आपको बताने की कोशिश करूँ। इट्स ए प्योरली एजुकेशनल एंड टेक्निकल डिस्कशन। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है। ये हम देखेंगे D10 चार्ट। D10 चार्ट देखें तो यहाँ पे शुक्र नीच का हो गया, फिर वही पॉइंट हो गई, लग्न में शुक्र नीच का हो गया। शुक्र मतलब पैसा। ठीक है, नाड़ी में हम पैसे को शुक्र से देखते हैं। एंड इंसिडेंटली आप देखिए यहाँ पे 2nd लॉर्ड आके लग्न में बैठ गया, मतलब इनका पूरा माइंड पे इनका ओरिएंटेशन पैसे कमाना है। ओके, लग्न में बैठ गया मतलब सर पे बैठ गया, पैसा सर पे चढ़ गया इनको। पूरा टाइम इनको यही सोच है कि मुझे पैसे कमाना है। ठीक है, और पैसे किससे कमा रहे? सन की दृष्टि पड़ रही है तो गवर्नमेंट से कमा रहे। ठीक है, और नीच का पड़ गया तो नीच तरीके से गवर्नमेंट के थ्रू कमा रहे। ऑब्वियसली दिस इज ए करप्ट केस। और फिर से यहाँ देखिए राहु केतु नीच के हो गए। ठीक है, जब 9th हाउस में नीच का प्लैनेट बैठ जाता है, वो बंदे का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। वो धर्म नहीं सोचता, धर्म के बारे में नहीं सोचता वो।
और ये बुध जो है ये D1 चार्ट का 11th लॉर्ड है, D1 चार्ट का 11th लॉर्ड D10 चार्ट में 9th हाउस में बैठ गया नीच के केतु के साथ। तो इनको पैसे करप्शन लेने की वजह से मेजर कोर्ट केस और टर्मिनेशंस और सस्पेंशंस मिलेंगे, क्योंकि केतु केतु दिखाता है टर्मिनेशन, सस्पेंशन, एंड। ओके, मर्क्यूरी है लाभ स्थान, ओके, वो 90 में नीच का हो गया, नीच के केतु के साथ बैठ गया। तो इनको पैसे और करप्शन के वजह से, और उसको देख रहा है नीच का शुक्र। देखिए, बिना कुछ जाने 5 मिनट में उसकी पूरी कुंडली हम बता दे सकते हैं, दशा अंतर्दशा कुछ भी होने दो, वंस इन अ लाइफ टाइम उनको लाइफ में नीच के शुक्र की वजह से, मतलब नीच का पैसे के वजह से जो लाभ, जो उच्च का लाभ है, जो D1 में उच्च का लाभ मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है और नीच तरीके से शुक्र से कमाया गया है, इनको केतु नीच का रिजल्ट मिलेगा, मतलब इनको सस्पेंशन हो सकता है, ही कैन गेट टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब। ओके, ही मे लूज द जॉब और ही मे इवन इट मे बी ए टेम्परेरी सस्पेंशन, बट कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम होगा इनको। ठीक है, ये हम देख के बता दिए। ठीक है, मीन में सूर्य का होना अच्छी बात है, 7th हाउस में सूर्य का होना अच्छी बात है। ठीक है, वो वीनस को देख रहा है, वो भी अच्छा है। राहु के तो नीच का हो गया। यहाँ देखिए सैटर्न कहीं ना कहीं स्ट्रांग पोजीशन में मूल त्रिकोण में 6th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं 6th हाउस रेट्रोग्रेड सैटर्न होना भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। 6th हाउस हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, टू क्रश कंपटीशन। 6th हाउस थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ जाता है, जहाँ पे आपको कोर्ट केसेस, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, लीगल डिस्प्यूट्स एज सच, फिजिकल फाइट्स, ये सब भी हम 6th हाउस से देखते हैं। तो प्रोफेशन के हाउस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इश्यू दिख रहा है, क्योंकि राहु केतु भी थोड़ा नीच का हो गया, शुक्र नीच का हो गया। ठीक है, तो जो D1 में एक्सेलेंट चार्ट है, तो वो D10 में, मैंने बोला D1 चार्ट इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ इट, से फर्स्ट हाफ ऑफ इट। D10 चार्ट मोर और लेस शोज द सेकेंड हाफ ऑफ इट। और थोड़ा डीप में जाएंगे तो उसकी जो और मन में जो बंदे का बात है वो सब D10 में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक्सेलेंट एनालिसिस है, ये चार्ट एक्सेलेंट चार्ट है, इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ये पूरे प्रैक्टिकल केस स्टडीज है, ये इमेजिनरी नहीं है, ये मेरे क्लाइंट्स हैं कहीं ना कहीं। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने इनका नाम वगैरह कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया। एक एजुकेशन पर्पस और लर्निंग कॉन्सेप्ट के लिए आप ये सीख सकते हैं। ओके, होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।